हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपको इंक्वायरीज़ होंगी या जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगी। एंड बीएमएस को जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी आपको ऑल डिटेल्स इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों, आयुष काउंसलिंग के साइड से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अदर क्वालिफाइड होने के बाद भी अदर स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मानिए बेटा, आप सबसे पहले तो आपके अगर कट ऑफ की बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो कट ऑफ इस बार लगी है वो है 164 मार्क्स। एंड ओबीसी, एसटी और एससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ लगी है वो लगी है 129 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो इनको आपका डिटेल है वो भी आज अपडेट है, वो भी इन स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली बेटा होता क्या था, आप मानिए जैसे आप किसी भी स्टेट से हो और आपकी कैटेगरी ओबीसी, एसटी या एससी है, तो जो आपको काउंसलिंग में, आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मार्किंग चाहिए वो है 129 मार्क्स। ठीक है, बट आपको मानिए आप यूपी से ही हो बट आपको अदर स्टेट में एडमिशन चाहिए, जैसे कि आपको उत्तराखंड में चाहिए। तो होता क्या था, बेसिकली होता ये था, अगर आप अदर स्टेट में कॉलेज लेना चाहते थे या अदर स्टेट के आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो जो आपकी कट ऑफ थी अदर स्टेट के लिए वो जनरल में काउंट होती थी। मतलब आपके मानिए 129 मार्क्स हैं, ठीक है, आप क्वालिफाइड हो, लेकिन अदर स्टेट में एलिजिबल होने के लिए आपको 164 मार्क्स की नीड होती थी, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अगर आपके 164 मार्क्स से कम है, मतलब जनरल की जो कट ऑफ है उससे अगर कम मार्क्स हैं, तो आप अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओनली अपनी स्टेट में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये अपडेट भी इसी से रिलेटेड है। तो बच्चों, अब चेंजिंग क्या हुई है, इस बार अब चेंजिंग ये हुई है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो बिहार के हों, ठीक है, किसी, चाहे वो पंजाब के हों, अगर वो क्वालिफाइड तो हैं अपनी स्टेट में, बट अदर स्टेट के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है। मतलब कि उनके 164 मार्क्स नहीं है, उससे कम है, बट वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी स्टेट में क्वालिफाइड हैं। तो अब उन लोगों के लिए यही अपडेट है, वो लोग भी अब अदर स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा उन बच्चों को कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। मतलब अब उनको 164 या जनरल कैटेगरी के मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही मार्क्स पर, अपनी ही कट ऑफ पर, अगर वो क्वालिफाइड हैं, उनके 129 या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर स्टेट के काउंसलिंग में। ठीक है, तो अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि मानिए होता क्या था, आपके अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी से हो, अगर आपके 129 मार्क्स हैं, आपको अदर स्टेट में पार्टिसिपेट, आप अपनी स्टेट में तो क्वालिफाइड हो, बट अगर आपको अदर स्टेट में एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए थे, 164। मतलब जो जनरल कैटेगरी का जो मार्किंग है वो 164 मार्क्स है। ठीक है, बट आपके इतने तो नहीं है, आपके 129 है या फिर इससे थोड़े ज़्यादा हैं, बट इससे कम है 164 से, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप अदर स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी इसी मार्किंग पर। ठीक है, तो आज की बेटा ये अपडेट थी। बाकी अगर किसी भी बच्चे को यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी बीएमएस कॉलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय।